क्या मेरी स्लिप डिस्क कभी ठीक हो सकती है, या मैं डिस्क के बाद अपनी डेली रूटीन कब शुरू कर सकता हूँ, और क्या मैं सारी एक्टिविटीज़ पहले जैसी कर सकता हूँ, या क्या मुझे सर्जरी करवानी चाहिए डिस्क के बाद, या डिस्क को जब स्लिप डिस्क होता है तो डिस्क में सर्जरी करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास रिपीटेडली बार बार ये क्वेश्चन कंसल्टेशंस में भी और कमेंट्स में भी लोग पूछते हैं। हेलो एंड वेलकम टू 42nd एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासेल और आज मैं आपको इन्हीं तीन क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा, क्योंकि ये हमने लो बैक पेन सीरीज में काफ़ी वास्ट में हमने 41 एपिसोड हम बना चुके हैं, 42nd एपिसोड है। तो मुझे था कि मैं आपके ये तीन क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूं, क्योंकि यह आपने बार बार पूछा गया है। तो इसलिए मैं आपको, और सबसे बड़ी बात, जो डिस्क पेन स्लिप डिस्क वाला पेशेंट जो होता है वो इतना डरा हुआ होता है, और वो डर होता है उसकी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि डिस्क होती क्या है, क्यों बाहर आती है, अगर बाहर आती भी है तो कैसे ठीक होती है, डिस्क को ठीक करना है कि कैनाल को ठीक करना है। बहुत सारा वास्टली मैंने सारे के सारे 41 एपिसोड बनाए हुए हैं। अगर आपने कोई भी एपिसोड मिस किया हुआ है पिरिफॉर्मी सिंड्रोम पे, कैनाल स्टेनोसिस पे, या कोई भी और भी एपिसोड्स एसआई जॉइंट पे, तो वो सारा जाके मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। पर मैं आपको इस वीडियो में इन तीन जो मेन क्वेश्चन आपके थे उनका मैं आंसर आपको दूंगा, क्लियर कट में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से कि क्या मेरी स्लिप डिस्क जो है वो ठीक हो सकती है कभी, या मैं अपनी डेली रूटीन चले पहले जैसी लाइफ दोबारा से लीड कर पाऊंगा, वेट उठा पाऊंगा कि नहीं उठा पाऊंगा। इसके बारे में देखते हैं। ये बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, तो हमने उसका एक, जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एक हमारी टीम हमें बता देती है, तो हम उसको अब आपको बताएंगे इसका आंसर। देखिए, स्लिप डिस्क के पेशेंट को सबसे पहले तो ये देखना है कि उसको डरना बिल्कुल नहीं है, पैनिक नहीं होना है कि क्या हो गया मुझे, फिर क्या हुआ, अगर डिस्क पर प्रोलैप्स हो गया तो उसका इलाज भी हो जाएगा। अब रही बात कि डिस्क ठीक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन जानने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। क्योंकि आपका फोकस होता है कि डिस्क ठीक होना का मतलब क्या होता है। आप लोग को लगता है कि जब डिस्क बाहर आई है तो जब तक वो अंदर नहीं जाएगी तब तक मैं ठीक नहीं हूँगा। ऐसे मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, ऐसे इतने सारे लोग हैं, अगर किसी का भी मैं एमआरआई करवाऊंगा तो 90% लोगों का डिस्क बल जाएगा। अब डिस्क एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जब वो बाहर आती है और नर्व रूट को या ड्यूरामेटर को जब तक टच नहीं करती तब तक पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आता। तो अब कईयों की डिस्क का लेवल कोई अलग हिसाब से है, कईयों का अलग हिसाब से है। अब वो जब डिस्क बाहर आती है, बाहर आने लगती है, या बाहर थोड़ी सी पड़ी होती है, बहुत लोगों की पड़ी होती है पर उनको कोई सिम्टम नहीं है, सिम्टम लेस है, पर एमआरआई में आ जाएगा कि डिस्क बल जाए। तो क्या ये चीज़ आपको डरा देती है? ऐसा बिल्कुल नहीं डरने वाली बात। अगर डिस्क बल्ज है या आपको डिस्क बाहर आई है, तो वो जब नर्व रूट को या कहीं पे भी ड्यूरामेटर को टच कर रही है, आपको लो बैक पेन, लेग पेन शुरू हो गया, सिम्टम्स सैटिका के सिम्टम्स आ गए हैं, L4 L5 L5S1 पे डिस्क बल्ज है, तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि मैं ठीक कैसे हूँ। ठीक होने का मतलब होता है कि वो लेग पेन खत्म हो जाए, मेरी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ अच्छे से हो जाए। ये फोकस नहीं करना कि मैं डिस्क को कैसे अंदर कर लूँ। आपका हमेशा क्वेश्चन ही गलत होता है कि मैं डिस्क को अंदर कैसे करूँ। वो एक्यूट फेज में होगी तो डिस्क अंदर आ जाएगी, जब क्रॉनिक फेज में चली जाती है तो वो डिस्क वहीं पे सूख जाती है, वो मटेरियल वहाँ का वहाँ लटकता रहता है, वो ब्लैक पोर्शन आपको दिखता रहेगा। तो उसमें फोकस ये करिए कि कैनाल ओपन कैसे हो। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बड़ा अच्छा रूटीन का एग्जांपल है। अब मान लीजिए कहीं पे आग लगी हुई है, या फिर कोई गाड़ी आई है। अब गाड़ी जैसे किसी बंदे की तरफ वो गाड़ी तेजी से जा रही है, आपने वो देख लिया, तो आप क्या गाड़ी को रोकेंगे या बंदे को पीछे हटा लेंगे? ऑब्वियसली बंदे को पीछे डालेंगे। ऐसे ही आग लगी हुई है तो क्या आप इतनी बड़ी आग को रोकने जा रहे हैं कि बंदे को बाहर निकाल लेंगे? फोकस क्या है कि उस चीज को बचाना, यानी कि अब वो बंदा, मान लीजिए आपकी कैनाल है, हमारी कैनाल जब हमारे पास स्पेस उसमें रहेगी तो हमारी नर्व जो है वो प्रेस नहीं होगी, और कैनाल के पास जब स्पेस टाइट रहेगी, डिस्क उसके अंदर रहेगी, और वो जब डिस्क अंदर रहेगी तो कैनाल को प्रेस कर रही होगी। तो हमारा फोकस है कि कैनाल के लिए जगह बना दीजिए, उस नर्व के लिए जगह बना दीजिए। तो समझ लीजिए वो बंदा जो है वो नर्व है, आपने नर्व को पीछे हटाना है। अब वो कंजर्वेटिवली हो सकता है तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका जो कंसल्टेशन होता है या आपका जो प्रोसीजर होता है वो मोस्टली मैंने देखा है 70 to 80% क्रॉनिक कंडीशन में पहुंच चुका होता है। जो एक्यूट वाले होते हैं वो तो नॉर्मल कंजर्वेटिवली एक्सरसाइज करके ठीक हो सकते हैं। क्रॉनिक वालों को ये फोकस करना चाहिए कि वो नर्व को कैसे पीछे हटाएं, कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि
एक्सरसाइज ही इसका इलाज है अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेकंड चीज़ पे पहुंचते हैं कि क्या मुझे हर डिस्क पेन के लिए सर्जरी करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। सबसे पहली बात तो जो 90% लोग हैं ना, आप नेट पे भी चेक कर सकते हैं कितने कम पॉपुलेशन है जो सर्जरी के लिए जाता है, और जिसमें सर्जरी रिक्वायरमेंट है उसके मैं ऐसे 5 सिम्टम आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसमें हमें डिले भी नहीं करना होता। सबसे पहली बात तो सर्जरी से डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। आपको मैंने बता दिया हमारा फोकस है कैनाल के लिए जगह बनाना। अब वो अगर जगह एक्सरसाइज से या मेडिसिन से नहीं बन रही तो आप डिस्क का पोर्शन वहां से हटा सकते हैं। माइक्रो डिस्केक्टमी एक प्रोसीजर होता है, छोटा सा प्रोसीजर होता है, वहाँ वो डिस्क बड़ी हुई डिस्क हो। ये एक और क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन में से क्वेश्चन अराइज होते रहते हैं क्योंकि इतने सारे दिमाग में क्वेश्चन भरे होते हैं पेशेंट्स ने। अब क्या होता है, अब जो डिस्क का बाहर पोर्शन, जब हम कहते हैं कि माइक्रो डिस्केक्टमी करके वो डिस्क निकाल देंगे तो उसका मतलब होता है जो बड़ा हुआ डिस्क का पार्ट है वो निकलेगा। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी पूरी की पूरी डिस्क निकाल देंगे। तो लोगों को लगता है कि पता नहीं मेरी डिस्क निकल जाएगी तो मैं कैसे जीऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुशन जो अंदर है, मान लीजिए ये चीज़ है ना, अब ये जो कुशन है ये इसके अंदर ही रहेगा। जो बड़ा हुआ पोर्शन जो नर्व को टच कर रहा होगा या कैनाल के अंदर होगा उसको माइक्रो डिस्केक्टमी करके काट दिया जाएगा। अब ये यंग एज का हो गया। अगर उनको लगेगा ओल्ड एज है या और भी मल्टीपल लेवल पे तो वो क्या करेंगे, लेमिनेक्टमी भी कर देंगे ताकि पीछे से जो जगह दीवार जो रोक रही है डिस्क को या कंप्रेशन कर रही है वो दीवार पीछे हटा दीजिए, तो उससे भी हम रिलीफ मिल जाएगा। तो फोकस आपको हमेशा ये करना होता है कि मैं ठीक कैसे होना है, ये ना फोकस करिए कि डिस्क को क्या करना है। थोड़ा सा अपना जो सोच है उसको ब्रॉड करिए, और अगर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है किसी केस में तो ज़रूर करवाइए, उससे डरना नहीं है। उसके बाद लाइफ, क्योंकि बहुत अच्छे सर्जन है हमारे इंडिया में भी बाहर भी, बहुत अच्छे से ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुकी है और बहुत अच्छे से सर्जरी होता है, कोई उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता अनलेस एंड अनटिल कि बहुत ज़्यादा ख़राब किसी कंडीशन ना हो। वैसे ये हम जब कैनाल का हमने डायमीटर बढ़ाना तो वो सर्जरी रिक्वायरमेंट है, वो 5 सिम्टम वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, वो जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड नंबर पे क्वेश्चन आता है कि क्या मैं अपनी डेली लाइफ डिस्क प्रोलैप्स के बाद, पर्सनल लाइफ हो या जिमिंग एक्टिविटीज़ हो, ऐसे अपनी डेली रूटीन दोबारा से शुरू कर पाऊंगा, सीढ़ियाँ चढ़ सकता हूँ कि नहीं चढ़ सकता हूँ। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं पर हमें उसका जवाब भी देना पड़ता है क्योंकि पेशेंट डरा हुआ होता है। सबसे पहले तो प्लीज़ इस डर को निकाल दीजिए, जो प्रॉब्लम है वो भगवान आपकी सॉल्व भी कर देंगे। अब इसका आंसर है यस, आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ डेली रूटीन दोबारा से शुरू कर सकते हैं। अब कब करनी है, जब एक्यूट फेज होता है सबसे पहले तो आपने वेट वगैरह उठाना बिल्कुल बंद कर देना है। उसमें आपको बहुत सारी मैंने प्रिकॉशंस वाली वीडियो भी बताई हुई हैं और हमने बनाई भी हुई हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। शुरू में हमने वेट नहीं उठाना है। अगर आपसे चला नहीं जाता तो रेस्ट कीजिए क्योंकि डिस्क को चाहिए रेस्ट। उसने जब आपका एक्यूट डिस्क बल्ज होता है, ये बहुत लकीली मतलब 10 से 20% लोग ही होते हैं जिनको लकीली पता लग जाता है कि आपके फ्रेश डिस्क बल्ज हुआ है। वो आपको सिम्टम से पता लगता है या एमआरआई के साथ जब सिम्टम मैच किए जाते हैं तब पता लगता है। अब अगर पता लग ही गया है एक्यूट फेज में तो अपनी जिमिंग एक्टिविटीज़ या वेट उठाने वाली एक्टिविटीज़ या सिटिंग वाली एक्टिविटीज़ उनको बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। मैं ये नहीं कहता हमेशा के लिए। उसके बाद जैसे जैसे आपकी रिकवरी होती है, सबसे पहले तो होता है हमारा पेन कम करना, ये हमारा, और जैसे जैसे सिम्टम्स रिलीव होते हैं उस हिसाब से हमें पता लगता जाता है कि हमारा डिस्क का लेवल जो है वो अंदर जा रहा है। दूसरा, अब इसमें वॉकिंग शुरू कीजिए। सबसे पहले तो अगर आपने एक्टिविटी शुरू ही करनी है तो वॉकिंग शुरू कीजिए, और सीढ़ी चढ़ने उतरने में आपको कोई मुश्किल नहीं है। जब एक्यूट फेज पार हो चुका होता है, सिर्फ क्रॉनिक फेज है और जो जो सिम्टम्स हैं, सैटिका के सिम्टम्स हैं, वो आपको कभी कभी आ रहे हैं, रेगुलर नहीं है, तो आप सीढ़ी चढ़ना उतरना शुरू कर सकते हैं। अब बात आती है स्टेनोसिस की। जब स्टेनोसिस होता है तो वो तो ऑलरेडी क्रॉनिक केस में पहुंच चुका है पेशेंट, और उसका एज अगर 50+ है, वो ऑलरेडी क्रॉनिक स्टेज में है। स्टेनोसिस का मतलब ये है जब फेज एक्यूट सिम्टम्स बंद हो गए, क्रॉनिक फेज शुरू हो गया, स्टेनोसिस हो गया पेशेंट को और उसको खड़े रहने और चलने में पेन आ रहा है, तो समझ लीजिए ये स्टेनोसिस के साइन है। अब बहुत कम केसेस होते हैं जब एक्यूट डिस्क बल्ज के साथ ही स्टेनोसिस हो जाता है, वो मैं आपको बता ही दिया कि एक्यूट सिम्टम्स में प्रेजेंट होंगे। अब स्टेनोसिस में एक्यूट सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो पेशेंट सीढ़ी चढ़ उतर सकता है। उसके बाद जब वो मतलब 40-45 मिनट्स की वॉक करने के काबिल है तो आराम से अपनी एक्टिविटी शुरू कर सकता है। बहुत सारे फिल्म स्टार्स और बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं
उनकी भी एक्टिविटी, उनको भी डिस्क प्रोलैप्स होता है। ये मत समझ लीजिए कि डिस्क प्रोलैप्स होने वाले आप ही एक इंसान हैं, उनको भी डिस्क प्रोलैप्स होता है। हालांकि वो आपसे ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, अपना ज़्यादा ध्यान रखते हैं, फिर भी प्लेयर्स को, फिल्म स्टार्स को होता ही होता है। वो अपनी एक्टिविटीज़ को दोबारा से, आपने देखा ही है कि जिसको डिस्क प्रोलैप्स हुआ, बहुत सारी न्यूज़ भी आती हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि इसको हुआ उसको हुआ, तो उसके बाद वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ दोबारा से कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन को दोबारा से उसी तरह से, उससे भी अच्छी तरह से कर रहे हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। सिर्फ इसके लिए चाहिए पेशेंस। अगर आपको थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा, अपनी एक्टिविटीज़ को बंद करना पड़ेगा, तो उसको कीजिए, और जब आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे उसके बाद दोबारा से शुरू कर दीजिए। और ये तो किसी को नहीं पता कि किसकी डिस्क कब निकलेगी, क्योंकि ये आपकी धीरे 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 वो डिस्क जो है वो मटेरियल एनुलर टीयर होते रहते हैं और उसको एक सडन जर्क चाहिए निकलने के लिए। तो वो किसी का भी हो सकता है, बैठे बैठे भी हो सकता है, किसी को छींक आई है तब भी हो सकता है, शूज़ डालने लगा तब भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं किसी ने वेट उठाना तभी होना है। तो इसलिए आप इसको धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज़ को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं। अपने फिजियोज़ का, अपने ऑर्थोपेडिशियंस का, न्यूरोलॉजिस्ट जिससे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, उनसे आप पूछिए कि अब मैं ये एक्टिविटी में जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता। तो इस तरह से धीरे धीरे हम अपने रूटीन को, डेली रूटीन को दोबारा से ला सकते हैं। तो ये थे 3 आपके क्वेश्चन। आई होप आपको पता लग गया होगा। अब मेरा जो 43rd एपिसोड होगा, जो 4th क्वेश्चन है, हमने शुरू भी जो किया था वो भी क्वेश्चन से किया था, खत्म भी क्वेश्चन पे करूंगा, पर उस क्वेश्चन का आंसर जो दूंगा वो मैं 43rd एपिसोड में दूंगा। यानी कि लोगों का एक क्वेश्चन सबसे ज़रूरी है कि हम डिस्क बल्ज को बचाएं कैसे, ऐसा क्या करें कि डिस्क बल्ज हो ही ना। ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता। कोई कहे कि मुझे कभी कोल्ड ना हो, एक बार मैंने कोल्ड की मेडिसिन खा ली, उसके बाद मुझे फ्लू ना हो, कोल्ड ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसी तरह से ये भी नहीं हो सकता कि डिस्क बल्ज ना हो, पर हमारा केयर करना, हमारा प्रिकॉशंस लेना, ये हमारे बस में है। और इसके चांसेस ये हैं कि 90% हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। हो सकता है कि 90% आपको डिस्क बल्ज दोबारा ना हो, पर इसका रिकरेंस हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो फिर भी मैं 43rd एपिसोड में इसका आंसर दूंगा कि हमें ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करनी है जो मैं भी करता हूँ डेली रूटीन में। मैं आपको बता दूं, रात को जैसे हमने डेली एक्टिविटीज़ किया, सिटिंग किया, जो भी किया दिन में, रात को हमें क्या क्या ऐसा करना चाहिए कि वो डिस्क बल्ज, वो बैक हमारी नॉर्मल हो जाए और पेन फ्री रहे। तो इसके लिए क्या क्या करना है वो मैं आपको 43rd एपिसोड में बताऊंगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये आपकी अब ड्यूटी है कि अपने हर रिलेटिव से, हर फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए जिनको भी डिस्क बल्ज से डर लगता है या स्लिप डिस्क से डर लगता है। ये मैंने आपका डर निकालने के लिए ये वीडियो बनाया है, और बहुत सारे, मानेंगे नहीं, इतने सारे क्वेश्चंस थे इसके ऊपर। अब मैं आपको हर थोड़े थोड़े दिन बाद इसके, आपके क्वेश्चंस के आंसर देता जाऊंगा। हो सकता है हम किसी दिन लाइव भी हों, हो सकता है हम लाइव भी हों, तो इसलिए इसके क्वेश्चन के आंसर मैं देता जाऊंगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ, जिनको भी डिस्क की प्रॉब्लम, उनके साथ शेयर कर दीजिए, उनका थोड़ा सा डर कम कर दीजिए आप भी। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे पूरी तरह फैला दीजिए इस वीडियो को। और हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।